रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो दीन लाए हैं वो मुकम्मल जामे निज़ाम और हिदायत बशर है। और इसी हवाले से सिस्टर फायजा में जैसे कि आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई की तकरीर का मुताला कर रही थी, वो भी इस हवाले से बयान करते हुए फरमाते हमारे रहबर इनक़िलाब इस्लामी कि आज अगर हम देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को जो है वो सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन असर हाजिर की तरक्की याफ्ता ताकतवर इंसानों को पहले से भी ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन जो है वो पैगामात और इंसानियत को तालीमात की ज़रूरत है। और बैसत का जो है वो हर ज़माने में होना, हर असर में होना ज़रूरी है, क्योंकि बैसत जो है वो इंसानी हयात का ज़ामिन है, इंसान की बका इसी पर जो है वो मौकूफ़ है। जिस तरीके से एक मिसाल उन्होंने बड़ी खूबसूरत दी कि जिस तरह से ज़मीन को जो है वो हर वक्त बारिश की ज़रूरत होती है ना, यानी ज़मीन जो है वो एक बारिश से ज़िंदा है। और कुरान मजीद ने इस मतलब की तरफ इशारा किया है बाकायदा कि हमने आसमान से बारिश को नाजिल किया है और इससे ज़मीन जो है वो दोबारा जिंदा होती है और इसी से जो है वो नई हयात आ जाती है। और ज़मीन के अंदर जितनी भी ख़जाने हैं और अमानतें होती हैं वो नुमायाँ हो जाती हैं, और अगर बारिश ना हो तो ज़मीन जो है वो मुर्दा हो जाती है, ज़मीन की मौत वाक़या हो जाती है। इसी तरीके से बासत जो है वो एक नूए हयात है, यानी पानी की हयात इसकी रवानी में है। जो पानी रुका हुआ होता है, जो जमूद का शिकार होता है, उस पानी को यानी कहा जाता है कि वो मरा हुआ पानी है, यानी मुर्दा पानी है। और इंसान एक अमर मुसलसल से जिंदा है और वो अमर मुसलसल बासत है। बासत के ज़रिए से ही इंसान को मादी और मानवी हयात मिल सकती है। और यही वजह है कि हम कुरान में, अगर कुरान में खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालों अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें इस अम्र की तरफ दावत दें जिसमें तुम्हारी जिंदगी है। कितनी खूबसूरत आयत है ना, कि जिसकी तरफ रसूल तुम्हें बुला रहे हैं उस आवाज़ पर लब्बैक कहो। तो ये आयत जो है वो बैसत को ज़िंदगी और हयात से ताबीर कर रहा है, जो माशरों को तरक्की अता करके तकाज़ों की तकमील की जो है वो राह दिखाता है। और जैसे कि बाज़ लोग जो है वो ख्याल करते हैं कि यानी जहालत फ़कत यानी तारीख़ के महज किसी ख़ास दौर से मखसूस है, किसी ख़ास ज़माने से मखसूस है और इसको जो है वो दौर जahलियत का नाम दिया जाता है और आलम बशरियत जो है वो उस दौर से गुज़र चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि हर वो ज़माना, हर वो असर जब इंसान इंसानियत की हदों से दूर हो जाता है और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है तो जाहिलियत के दायरे में पहुँच जाता है और दुनिया जो है वो उसे अपना असीर बना लेती है, चाहे वो कोई सा भी ज़माना हो, चाहे वो कोई सा भी दौर हो, किसी भी नई शक्ल में क्यों ना जलवागर हुई हो। लिहाजा इस हवाले से बाकायदा मैं सिस्टर फायजा पहलुओं की तरफ एक बातनी पहलू बैसत का बयान करना चाहूँगी और एक ज़ाहिरी पहलू बयान करना चाहूँगी कि बातनी पहलू का ताल्लुक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है और बैसत का जो ज़ाहिरी पहलू है वो माशरे से है। क्योंकि देखिए बासत के जो पहले मरहले का ताल्लुक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिन से, यानी दूसरे अल्फाजों में अगर ये कहा जा सकता है कि पहले मरहले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को आमादा किया, अपने आप को मबूस किया, अपने बातिन में एक अजीम इनकलाब पैदा किया और इसी इनकलाब के नतीजे में माशरे में जो है वो एक अजीम इनकलाब बासत की सूरत में जो है वो वजूद में आया। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी को नसीहत करते हैं या मुसल्ला बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी किसी की इस्लाह करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अपनी इस्लाह करें, अपने नफ्स की इस्लाह करें, अपने बातिन की इस्लाह करें। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस मतलब की वजाहत करते हैं और फरमाते हैं कि जो लोगों का पेशवा बनता है, जो लोगों का रहबर बनता है, तो उसे दूसरों को तालीम देने से पहले उसे चाहिए कि वो अपने आप को तालीम दे।